था वो। और उससे पहले भले ही हमने 15 दिन लगातार बात करी, टूरिस्ट बस करी और हम लोग गए गांव, सब लोग एक साथ, इतना सारा सामान हो गया था। वो गेट इतना, मुझसे गेट भी नहीं खुल रहा क्योंकि नर्वसनेस इतनी, हाथ कांप रहे थे, मतलब हाँ। तो मैं जब लिफ्ट से बाहर निकली सडनली मैंने देखा सामने ही है, और ऊपर से वो इतना हैवी, मतलब यहाँ पे चुन्नी वगैरह लगी हुई थी सर पे, हैवी जूड़ा एंड ड्रेसेस, और वो मेकअप, मतलब मेरे से ऊपर नजर ऐसी उठाई नहीं जा रही थी, मैं जैसी नजर उठाई मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे सडनली, पता नहीं क्यों अपने आप ही। ठीक है, मैं वापस लिफ्ट में चली गई, बाहर निकलने की जगह दूसरे फ्लोर पे पहुंच गई। फिर वापस ऊपर आई, जब फिर बाहर निकली फिर ये नहीं थे मेरे साथ, एक कोई और भी था। तेरा दिल नहीं टूटा रे, कहाँ गए मेरे पति परमेश्वर होने वाले? नहीं, बावड़ी हो गई थी देख के मेरे को। Oh my God! ओह प्लीज। अंदर रूम में जाने के बजाय वापस लिफ्ट में चली गई। शादी की बात कर रहे हैं, कोई और ही फ्लोर पे चली गई। मिलने वाले तो लहंगा पहन के आई थी। बट हम ये बताएंगे, ओके ओके ओके, हम ये बताएंगे, ये दूसरे इंटरव्यू में आपको असली पोल पट्टी, ये इतनी साफ तरीके से अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो उसमें मसाला हम लोग लगाएंगे, ठीक है? ओके, देन उसके बाद देखा जीजू को, फिर हम लोग भी मिल गए। हाँ, उसके बाद फोटोग्राफर ने बोला चलो शूट करते हैं। ठीक है चलो, नीचे दूसरा हॉल था, हम दूसरे हॉल में गए शूट करने। वहाँ जाके पता चला पीछे यही बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं फिर देखकर ऐसे, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील हो रहा था यार, मतलब उससे पहले सिर्फ एक बार ही मिले हैं, सेकंड मीट था वो, और उससे पहले भले ही हमने 15 दिन लगातार बात करी, एहे, रहा नहीं जाता। मतलब वो जो फर्स्ट टाइम एकदम से मिलकर ना, वो अनकंफर्टेबलनेस थी। उसने फोटोशूट वगैरह करना लगा, वो कह रहा है ऐसे घूमो ऐसे करो, इतना ऑकवर्ड सिचुएशन, ऊपर से सामने ये महाराज बैठे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इनके साथ शूट लिया, फिर पता नहीं इन्होंने क्या बोला। अब शादी को तो वैसे भी याद नहीं रहता इंसान को। हाँ, मुझे भी नहीं याद एक्चुअली में इन्होंने क्या बोला था, बट इन्होंने कुछ बोला था, और वो एक रैंडम पोज में, मतलब मेरा हेड इनके शोल्डर पे आ गया था। इन्होंने हम, मतलब हंसने लग गई थी वो सडनली। अब वो फोटो है भी, यहाँ वो मैं है शेयर मेरे करूंगी पास। इसमें। वो फोटो है मेरे पास, मतलब इन्होंने कुछ एकदम से बोला था तो मेरे को बहुत तेज हंसी आ गई थी, और मेरे मतलब ऐसे मैंने इनका सारा फेस प्रिंट कोट पे लग गया था। मौत को छू के टक से वापस ओ प्लीज हाँ, झूठ मत बोलो। प्लास्टिक पेंट। ओके, देन उसके बाद फिर इनको रोके के लिए ले गए, मतलब इनका रोका था, उसको रोके के लिए ऊपर ले गए। इनका हुआ, मैं नीचे बैठी हुई थी आराम से, मेरे पास मेरी दो, मतलब इन लॉज, सिस्टर इन लॉज हैं, वो आई, छोटी हैं जो, मतलब इनसे बिंदिया दीदी एंड निक्की भाभी। मैं एकदम से हैरान, मैं कहा पता नहीं कौन सी भाभी को, मैं अपनी भाभी को कह रही हूँ, भाभी आपको बुला रहे हैं, obviously, हाँ। मैं मेरी भाभी को कह रही हूँ भाभी आपको बुला रहे हैं, कि मुझे नहीं, आप ही को बोल रहे हैं, मैं भाभी। मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सा लगा। मैं कहा हाँ, मतलब ऐसे मीट करने आए, ठीक है। जब कोई रिलेशन नया जुड़ता है ना, हाँ। तो जैसे भाभी या चाची, ऐसे मतलब वाले वर्ड जो थोड़ा बोलने अजीब लगता सा है, लग रहा था, अजीब सा लगता था। एक ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अपने ऊपर, बहुत हैवी वर्ड लग रहा था खुद को भाभी सुनना। तो फील भी तो अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब यूनिक सा अजीब सा फील हो रहा था कि यार क्या मैं एक पद मेरा ऊंचा हो गया है, सीनियरिटी में आने लग गई हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इनका रोका हो गया, फिर मुझे बुलाने के लिए आए कि चल, फिर मेरी फिर नर्वसनेस ज़्यादा, बहुत अजीब सा। फिर मैं ऊपर गई, उन्होंने ऊपर से मुझे बोल दिया कि ना, मैं अपनी सिस्टर्स को इनको कह रही हूँ कि नहीं तुम मेरे साथ चलना। ऊपर से फोटोग्राफर और महान भाई सब कहते हैं तुम अकेले ही जाओ और अकेले गेट खोलो। वो गेट इतना, मुझसे गेट भी नहीं खुल रहा क्योंकि नर्वसनेस इतनी, हाथ कांप रहे थे, मतलब बहुत समझ रहे अजीब सा फील है। समझ रहे पहला। अब तुम्हारी कितनी थी? हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। उसके बाद पहले मेरे को उन्होंने गोद भराई हुई मेरी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने मतलब सारे रिचुअल्स करे, छोटी वाली ने। उसमें थोड़े बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी थे, बिकॉज मम्मी नहीं थी वहाँ पर, तो थे इमोशनल मोमेंट्स, उनको भी मिस कर रहे थे काफी। लाइफ है, होता है, नहीं थी उस टाइम पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलकिता की जो मम्मी है वो ना काफी टाइम से मतलब बहुत ही ऐसे सिचुएशन में है कि लिटरली वो देखना चाहती थी कि इसकी शादी हो। साथ ही साथ आंटी ने सगाई तो नहीं देखी, लेकिन आगे का जो इसकी शादी के टाइम पे जो चीज हुई ना, वो बहुत ही अलग सी थी। लाइक हम लोगों को खुद फील हुई वो। तो आप लोग फिर मिलने गए आंटी से? हाँ, मैं गया था सगाई के बाद फिर हम मिलने गए थे। तो कैसा लगा? मम्मी ने, उससे पता है 2 महीने पहले मम्मी को मतलब एक अटैक आया था फिट्स का, जिसकी वजह से मम्मी की आईज भी ओपन नहीं हो पा रही थी बहुत। मम्मी की मतलब नवंबर में आया था वो अटैक। जब हमारी सगाई हुई उस दिन, जब मम्मी से मैं और ये अकेले आए थे हम दोनों मिलने, सगाई के बाद मैंने पापा से बोला कि मम्मी से मिलने से, मैंने उस दिन कंडीशन ही ये रखी थी सगाई करने की। मैंने कहा मैं सगाई के बाद मम्मी से मिलने आऊँगी ही, तो ही मतलब सगाई रखना, अगर मम्मी को नहीं लेके जा रहे हो आप वहाँ पे, तो मैं और ये वापस घर पे
भैया के साथ आए मिलने, मम्मी से मिले। जब ये फर्स्ट टाइम मम्मी से मिले उन्होंने बोला, मम्मी ने आईज भी मतलब हल्की सी ओपन करके देखा, फिर मम्मी ने दोबारा क्लोज कर ली, मम्मी फिर सो गई। मतलब 2 महीने से उनकी आईज भी ओपन नहीं हुई थी, बट ठीक है। तो उनकी जो ब्लेसिंग्स वगैरह होती है वो बच्चों के साथ हमेशा रहती है। तो आंटी को ना सब समझ में आ रहा था कि हाँ अब इसका ये हो रहा है या शादी फिक्स हो गई है। उन्होंने अपने जमाई को भी देखा और देखते ही मतलब आंखें भी खोली। मतलब लगता है ये बहुत फिल्मी है, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ है क्योंकि हम लोगों ने भी ये चीजें देखी हैं। सगाई हो गई थी फरवरी में, हाँ, 16 जनवरी में, 16 ऑफ जनवरी को हो गया सगाई हो गई था। थी। ओह आई नो, वैलेंटाइन भी तो फिर बाद में सेलिब्रेट हुआ है। ये किसी को पता नहीं है, ये कुछ लोगों को पता है। देन उसके बाद सगाई हो गई हमारी। सगाई में कुछ सरप्राइजेस भी मिले मुझे जो अनएक्सपेक्टेड थे बिल्कुल भी। वो हमने नहीं देखे है ना, क्या हमने नहीं देखे थे, वो हम नहीं थे उस टाइम पे ना। अरे हम ही तो थे, हमने ही तो किए थे। अच्छा थे हम, अच्छा ठीक है, वो हम बताएंगे मतलब बाद में। सरप्राइज जिन्होंने किया वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखे। मुझे लगता है हमारे सरप्राइज से ज्यादा इफेक्टिव जो जीजू ने सरप्राइज दिया वो दोनों के ही बहुत इफेक्टिव थे। मतलब मुझे लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था तो इन्होंने करा सबसे पहले तो, क्योंकि मैं इनसे 16 दिन से कहती थी, मतलब शादी से पहले, मतलब सगाई से पहले, कि ना मुझे बहुत पसंद है डांस करना, मुझे बहुत पसंद है, तो थोड़ा बहुत तुम कर लेना, थोड़ा बहुत सबके साथ कर लेना। मैंने कहती थी थोड़ा बहुत करेंगे। और जीजू ना मना कर देते थे ये हमेशा इसको। करते कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं मैं नहीं करूँगा, करूँगा बोलना डांस, भी मुझे मत, डांस मुझे नहीं बोलना आता। भी मत। मैं कहा, ठीक है अब मैं नहीं। उसके बाद फिर ये मुझे सगाई वाले दिन कहती है, मतलब मैं स्टेज पे थी कि चलो डांस करते, चल डांस करते, परफॉर्मेंस करिए, चल डांस करते हैं। और मैं इनको मना करूँ, नहीं यार अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा, नहीं करना डांस। मुझे क्या पता था कि इनका प्लान है ये खुद ही डांस करने के लिए निकल गए इनके साथ। वो गाना कौन सा था? तेरे खट्टू में तेरा सरदार नहीं है, डायमंड दी। झांझर। तो वो स्टेप जीजू एक बार करके दिखा दो ऑडियंस को, ऐसे ऐसे कैसे किया था आपने? ऐसे ऐसे झांझर तो करके दिखा दो। फिर ऐसे था और फिर ऐसे था। ऐसे तो करके दिखा सब दो। याद है। हाँ ये मेन था। तो फिर कैसा लगा, क्या फील हुआ? बहुत, मतलब वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। बहुत कुछ उसमें ऐसा भी था कि जिसमें मुझे लगा मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन ठीक है, मतलब एक स्टेप ऐसा था कि जिसमें ये ऐसे आगे यूं कर रहे हैं, मुझे लगा ये आके मुझे, मतलब मुझे बुलाने आया, मैं ऐसे हाथ दे रही चले गए वापस। मतलब ऐसे बेइज्जती भी उन्होंने मेरी बहुत मारी। जीजू आपने बेइज्जती करी है। तुम्हारे कोरियोग्राफ किए थे उस स्टेप्स। मैंने कोरियोग्राफ किया था। तो मतलब इन शॉर्ट अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अच्छा लगा मुझे। इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी बहुत मतलब अच्छी थी, हमारी फ्रेंडशिप की थी, बहुत कुछ था। मतलब मुझे वो फोटोज तक याद नहीं थी कहाँ से इन्होंने ढूंढी। मेरे घर आके ये फोटोज लेके गए, वो सब हम बताएंगे आगे। तो जनवरी के बाद शादी की डेट मेरे ख्याल से उसी टाइम 10 दिन में निकल गई थी, हफ्ते 10 दिन। 10 हाँ। जैन एंड में निकल गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, क्या झटका लगा? सबसे पहले तो शादी के लिए ये फाइट हो रही थी कि नवंबर में करनी है शादी या गर्मियों में करनी है शादी, नेक्स्ट सीजन में करनी है या गर्मियों में करनी है। इन्हें जल्दी हो रही थी कि नहीं गर्मियों में करते हैं। इनका पर्पस थोड़ा अलग था मम्मी को लेकर, कि नहीं मम्मी बीमार है तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मेरा ये पर्पस था कि यार बीमार तो है लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी टाइम चाहिए था, क्योंकि एकदम से मैंने सगाई भी मतलब जल्दी में कर ली, हाँ भी कर दिया रिश्ते के लिए 1 महीने के, मतलब मैंने 1 महीने पहले ही पापा मुझे कहते थे कि लड़का देख, मैंने कभी नहीं देखा। सडनली 1 महीने पहले पापा ने मुझे बोला कि नहीं कर ले, फिर मैंने बोल दिया चलो ठीक है आप देख लो। वो एकदम से पहली बार ही लड़का देखना, फिर पहली बार में सगाई हो जाना, और फिर एकदम से जल्दी मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा था, तो मैं इसलिए नवंबर का सोच रही थी। बट फिर फाइनली शादी की डेट डिसाइड हुई 4th मई की, मतलब एकदम कड़ाके की गर्मी में। तो जो वेन्यू था वो था रिजॉर्ट। और फिर क्या हुआ? फिर तो बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जो अनएक्सपेक्टेड था। सोचा बहुत कुछ करने का सोचा था, और इतना सब कुछ आई थिंक प्लान पहले करा नारनौल में किसी रिजॉर्ट का नारनौल का रिजॉर्ट था, नारनौल में था CL फार्म। देन उसके बाद लॉकडाउन लग गया हमारी शादी से 1 दिन पहले। अप्रैल नहीं 25-26 तारीख तक तो सब सही था। हाँ 26-27 अप्रैल को लॉकडाउन लगा दिल्ली में। 27 अप्रैल को दिल्ली में लगा। दिल्ली में लगा था, नारनौल में ओपन था। फिर ये सब लोग दिल्ली से गांव से ले गए अपने सारा सामान वामान। हमने सोचा पहले हमारे था कि हम मेहंदी हल्दी ये सब कुछ यहीं पे करेंगे दिल्ली में हमारे घर में, बट फिर सडनली लॉकडाउन लग गया तो हम लोग यहाँ पे सारी बुकिंग्स हो रखी थी। मेरी संगीत वगैरह वो सब कैंसिल हुई।
फिर गांव गए। मतलब भारी नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत। सबको एडवांस जा चुका था सारी हाँ चीजें। मतलब खाने के लिए हलवाई को घर पे केटर्स कर रखे थे सबको। कंडीशन भी लग गई थी कि जो भी आप एडवांस दोगे वो रिटर्न नहीं होगा। हाँ। क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे तो नुकसान काफी भी लोगों बहुत ने होता रिटर्न दिया था। हाँ एग्जैक्टली। तो सेकंड के टाइम पे सबने यही बोल दिया था कि अब हम ले रहे हैं पर वापस। हम 27 अप्रैल को मुझे याद है हमने टूरिस्ट बस करी और हम लोग गए गांव, सब लोग एक साथ। इतना सारा सामान हो गया था, आधे से ज्यादा तो हमारी शॉपिंग हुई नहीं थी। मुझे याद है मेरी लहंगा तक नहीं आया था मेरा। चांदनी चौक में मेरे जगदीश सन शॉप है, वहाँ पे मेरा लहंगा था और लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गई थी कि लॉकडाउन है। मैंने फटाफट से आरती को कॉल किया और मैं और आरती लहंगा लेने गए थे। फटाफट से शॉप पे कॉल करा वरना मेरा लहंगा भी रह जाता। एकदम से लगा मतलब। आज में ऐसा कोई सीन था भी नहीं कि लोग। फिर मैं अपना लहंगा लेकर आई। हाँ मतलब नॉर्मल था, हम लोग भी बहुत कुछ सोच के बैठे थे। हमने साथ शॉपिंग करी थी शादी की। चांदनी चौक में लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन लग जाएगा 1 महीने बाद ही। मतलब हम लोगों का प्लानिंग ये था कि फार्म हाउस में हो रहा है तो ये था कि हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह डिसाइड कर रखी थी, हम ये सब पहनेंगे, ऐसा वैसा होगा। एंड ऑल ऑफ सडन वो न्यूज आनी कि अब इतनी तारीख से भयंकर वाला लॉकडाउन मतलब लग रहा है। 25 को शादी है और 25 तारीख के बाद से सारी न्यूज। मैंने इनको बोला कि यार हम लोग गांव जा रहे हैं तो तुम भी साथ चलो। एकदम से श्वेता की भी उस टाइम पे तबीयत खराब हुई, मेरी शायद तो इसके तबीयत भी कोविड मैंने कहते हैं ना कुछ चीजें होती है ना बहुत किसी चीज के लिए बहुत अच्छी भी होती हैं। तो जब इसकी सगाई हुई उसके बाद ही इसकी शादी होने वाली थी, उसके 10-12 दिन पहले ही मैंने अपनी लाइफ का पहला गाना शूट किया था, परदेसिया। और उसके बाद तो खैर मुझे लगता है कि शायद वो कोविड ही था जो मुझे हुआ था। तो मैं 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी भयंकर वाले। आरती के घर में भी उसके पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो उसका भी ऐसे सिचुएशन में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। फिर उसके बाद हम लोगों ने संगीत भी हमने वो नहीं किया था ना, तो ये बड़े फोन कर रही थी। कोरियोग्राफी कर रखी थी। हम लोग नहीं इसकी आए थे, शादी- पुलकिता अपनी फैमिली के साथ पहुंच गई। मैंने बहुत बोला कि यार कोई तो चलो मेरे साथ, मैं अकेले वहाँ पे कैसे करूंगी। मतलब इतना सब कुछ प्लान करता, हमने कोरियोग्राफी भी मतलब पूरी प्रिपेयर कर रखी थी, डांस प्रिपेयर कर रखा था, सब कुछ सब मतलब सब कुछ ना होता हुआ दिख रहा था कि यार इंसान शुरू से सोचता है शादी डिसाइड होने से पहले भी कि हम शादी में ऐसा करेंगे, बट सब कुछ ना लग रहा था कि यार कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हुआ, वहाँ पे गाँव गए, सोचा गाँव से चलो सगाई शादी वगैरह करेंगे। उसके बाद तब भी CL तक ही था सब कुछ की रिजॉर्ट में शादी। बट जहाँ पे इसका वेन्यू था बहुत ही अमेजिंग था। अब मैं इतना CL बड़ा में- खेत था कि मतलब अंकल जी ने पूरा उसको इतने अच्छे से डेकोरेट, इसमें फोटोज भी आ रही होंगी आपके सामने। तो ये वेन्यू जो है बहुत ही अमेजिंग, मतलब किसी फार्म हाउस से कम नहीं बनाया था। हाँ, कहते कि एक जो क्योंकि- बाप होता है ना अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई भी लगा देता है, साथ ही साथ कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। तो फार्म हाउस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो घर को ही फार्म हाउस बना दिया अंकल ने। फार्म हाउस, क्योंकि 2 दिन पहले फार्म हाउस वाले ने मना कर दिया कि हम 50 मेंबर से ज्यादा आने नहीं देंगे। हमारे तो घर के यार 80 मेंबर्स हैं। को उसका कॉल आ गया था कि 50 मेंबर्स से ज्यादा अलाउ नहीं होंगे। उससे एक दिन पहले उससे बात हुई तो बोला 250। नेक्स्ट डे उसने कॉल करके बोल दिया 50। हाँ, तो फिर ये सोचा कि अब फिर मतलब 1st से लेकर 4th को शादी है। 1st, 2nd, 3rd 3 दिन के अंदर टेंट, हलवाई, सब कुछ, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब करना आने वाला एज सेम। उनको हमने हमारे गांव में शिफ्ट करा। वो सबको गांव भेजा उसके टाइम पे। तो मतलब उन्होंने वो double जो आपके charges फार्म हाउस लिए। में होने वाले थे वही वो सेम चीजें हमने वहाँ पे कराई। सिर्फ ये था कि होटल्स का जो वहाँ पे रिजॉर्ट के रूम्स थे वो नहीं थे अवेलेबल, क्योंकि वो हमारा घर था। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा। तो वो दिख ही रहा होगा सब लोगों को। हाँ, हमने मतलब उसका वेन्यू भैया वगैरह ने, चाचू ने, पापा ने, सबने डिसाइड करा कि इतना मतलब बड़ा टेंट लगना चाहिए ना। मतलब गांव में वो शादी बहुत बड़ी, लॉकडाउन के अंदर वैसी शादी होना बहुत मायने रखता है। हाँ, क्योंकि लोगों ने 5-5 लोगों में शादी करी, हमने लॉकडाउन के तो अंदर। टोटल बाराती कितने आए थे? बारात तो कम ही थे क्योंकि क्या नाम था, घर आती थे ना ज्यादा। मेरे फ्रेंड्स थे और जो फैमिली के वैसे थे, मामा मौसी वो सब कोई आ ही नहीं पाए थे।